किसके वीडियो देखे थे? वो जो दो बनाती है ना। अच्छा छोड़ो, सब उसमें सब वो सब पागल लोग हैं। उसमें देखी वो सब पागल लोग हैं जो बनाती हैं, उनका काम ही है, नहीं, वो मतलब उन लोगों उनका को काम ही वही बनाना। वो रिएक्शन नहीं देंगे, वो बताना है, करेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन तो वो जब नहीं जानती है तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए चलो ना। उनको बोलने दो। तो चलो गाइस, ये प्यारा सा गिफ्ट रहा। बहुत बहन के घर मिठाई और भाई के घर खाली हाथ। तो ये इनका आता है वीडियो, ये इनका बोले तो ये दीपक भाई ढोलक का आता है वीडियो, जो कि इन्होंने बहुत ऐसी बातें बोली हैं, बहुत ऐसे जो संजना ने भी बोली, इन्होंने भी बोले। सो हम सारी बातें को करेंगे यहाँ पर क्लियर। और ये जो लोग बैठ कर ये जो लोग बोलते हैं कि पागल है, तो हम लोग सबका आंख खोलते हैं। अब इनके गिफ्ट पे ही आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। और क्या आप लोग बताइएगा कि क्या हम लोग गलत बोल रहे हैं, थोड़ा इनको भी बता दीजिएगा। अगर हम लोग ना बोले और कमेंटधारी ना कमेंट करें तो ये लोग कुछ भी दिखाकर चले जाएंगे। तो आज इस टॉपिक पर हम लोग भी करेंगे चर्चा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों ये ढोलक भाई का भाई इस तरीके से आता है वीडियो। आज तो मैं सोचूं कि इस पर नहीं बनाऊंगी वीडियो, लेकिन इन्होंने कुछ हमारे बारे में भी बोला, गंदे वे में बोला, गंदे वे में पागल है। अरे छोड़ो इन लोग, हम लोग को तो लगता है कि यही पागल है। हाँ। घर में भाई रात में कौन चश्मा लगाता है, तो पागल कौन? आप ही लोग बताओ पागल कौन है? ये जब से तो आए दिल्ली से तब से ये बावले हो गए हैं, दिमाग ही बस में नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे, उठा पटक बोले। तो संजना ने खोल दी सबकी पोल, किसने क्या क्या दिया, देख हुई आग बबूला और भड़क गई। ये जो टाइटल है ना, ये बहुत अच्छा है, सही बात है। किसने क्या दिया? पहले तो इनका वीडियो की शुरुआत होती है दोस्तों, ये अपनी सासू माँ का भाई बहुत अच्छे से सेवा करती हैं, पैर हाथ दबाते हुए नजर आती हैं। और ये ढोलक कहते हैं क्या कि सभी बहुओं को ये फर्ज को निभाना चाहिए, अपनी सास को सेवा करना चाहिए। तो ये मैं इनसे ये पूछती हूँ कि ये ज्ञान अपनी बहनों में क्यों नहीं डाले, क्यों नहीं भरते हैं, क्यों नहीं ये सब संस्कार अपनी बहनों में डाले? जो दोनों बहनें आप ही के घर से न गई है, लेकिन वो अपने सास ससुर को देखना तक, मतलब कि इतना बड़ा घर ले लिए चिट्टू, लेकिन उसमें अपने सास ससुर को रखना सास नहीं ससुर पसंद गिनती करती है। तो करती ही नहीं। हाँ, तीन, हमेशा हाँ। तीन की बातें चलती तीन की हैं। बातें चलती है। तो क्या ये संस्कार आप अपने बहनों में नहीं भरे हो? जो कि ये संजना अब बोलेंगे तो ये कहेंगे कि इन लोग पागल है। भैया सच्चाई को ला कर रख दे सामने तो ये कहेंगे कि पागल है। सच्चाई बर्दाश्त नहीं होता है इनसे, जो सच बोल देना तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो और ही दिखाती हैं कि भाई संजना की तरह बनो आप लोग सब, अपनी बहनों पे ज्यादा ज्ञान डाला करो। ये सब चीजें ज्यादा जरूरी आपके घर में है, घर में जो कि उसी घर से दो बहनें आपके जो गई हैं, जो अधनंगी नाचते रहती हैं। और फैमिली का तो भैया दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, लगता है कि दोनों मतलब तोड़ दी हैं। 2 साल पे न गई थी ससुराल, और मायका ज्यादा रहती है, ससुराल 1 दिन 2 दिन। चलो भाई ये वंदना कहती है कि मेरा भाई रेंट वाला घर है तो मैं कैसे रखूं, और अपनी सास ससुर को रखने के लिए उनको पास जगह नहीं है, ठीक है, चाहे वहाँ पर सारे लोग भरे। और ये जो चिट्टू है, भले यूट्यूबर आकर के इनके घर में पलंग तोड़ेंगे, लेकिन ये अपनी माता पिता सास ससुर को नहीं बुला सकती, सक्षम नहीं है, ये सक्षम ही नहीं है, नहीं रख सकती हैं इनके कहने के अनुसार। इसके घर इसके मतलब फैमिली मेंबर में 3 ही लोग आते हैं। ये सेवा, इसके पति और इसके बच्चे सेवा करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। आप तो आपके सास ससुर को ही नहीं पूछते हो, कभी नहीं पूछते हो। तो ये ज्ञान ना अपनी बहनों में डालो, जो बहनें जो आप ही के घर से गई है, 2 बहनें, उसमें ये ज्ञान डालो कि बहन तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो अपनी सास ससुर के साथ, हाँ करना चाहिए था ना। और फिर संजना पूरा गिफ्ट लेकर के बैठती है,
ठीक है, खाना पीना बनाती है, सब चीज़ करती है। और इनके क्या जो पता नहीं क्या बनता है ये क्या चीज़ को तो भुंजिया बनता है शायद, मूली का सब्जी बनता है इनके क्या, ठीक है, उस चीज़ का सब्जी बनता है। और ये सारा काम करके आती हैं, सब जितना भी गिफ्ट इनको मिला था वो सब दिखाएं कि देखो भाई हमको क्या क्या मिला है। और आप लोग जो बोल रहे हो कि मिठाई लेकर के मैं नहीं गई, तो मैं गई थी मिठाई लेकर के, और मैं फ्रूट भैया मना कर दिए। यहाँ विनय भैया ने मना किया कि आप लोग मिठाई लेकर नहीं आइएगा, आप लोग देखो देखा जाए ना तो सब कोई मना करता है, ठीक है। अब मिठाई क्यों लेके किसी के घर जाते हैं? जैसे आप भी तो मना कर रही थी कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, नहीं लेकर चाहिए। आई ना। हाँ, साड़ी कपड़ा साड़ी जो मिला कपड़ा। लेकर आई ना। पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं, किसी के घर जाओ तो मिठाई क्यों लेकर जाया जाता है? क्योंकि मिठास बरकरार रहे। मिठास बरकरार है। हमारा जो रिश्ता है ना, जो करवाहट वाला हो चुका है, वो मीठा हो जाए, करवाहट ना रहे, मिठाई खा करके मीठा रिश्ता बने, ठीक है। इसलिए लोग मिठाई लेकर जाते हैं, ठीक है। और ढोलक भैया आप ये बोलते हो कि मैं बहन के छोटी बहन है वो दी बहुत ये कि आपको भी चाहिए था, आपको भी चाहिए था, अपनी बहन के घर गए थे ना तो मिठाई कपड़ा उपड़ा लेकर के जाना चाहिए था, श्रृंगार का चीज लेकर के बहन के द्वारी जाया जाता है, खाली हाथ नहीं जाया जाता है। और ये चीज बोलो तो आप कहोगे कि इन लोग मिर्ची पागल लग है, जाएगी। पागल है ये लोग तो भैया। पागल, इन लोग का तो काम है यही। उठे पड़े चल दिए, ऐसा थोड़ी होता है। आप लोग कुछ भी ब्लॉग में दिखा दीजिएगा और हम लोग चुपचाप उसको देखते रहें। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वैसा नहीं होता है। तो इनको मिलता है हर जगह से 2-2 साड़ियाँ, और एक में भी किसी में भी पेटीकोट नहीं रहता। और वो साड़ी जो कि प्रमोशन के आते हैं, और बिल्कुल भी इस लोगों ने बिल्कुल भी वो अच्छी साड़ी नहीं है। बस एक बार धोएगी ना समझ में आ जाएगा कि क्या है ये दोस्तों साड़ी। देखो इन लोग मीशो का काम करते हैं, ठीक है, प्रमोशन का कपड़े रहते हैं, उठा कर दे दिए कि लो भाई प्रमोशन का कपड़ा 2-2 दे दिए, सबको दिया 2-2। इधर से ये जो है चिट्टू वो 2 साड़ी 500 रुपया लगा कर दी, तो इसकी देखा इसकी तो वो करती हैं कॉपी, जबकि इसके पास इतना मतलब चूड़ा चूड़ा आता है, ये आता है, वो आता है, इनके पास सिंदूर बिंदी का कमी हो जाता है तो ये पैसा चिपका देती हैं। हद है भाई। ये लोग सिंदूर देने से ना सुहाग बढ़ता है, समझ में आया? पैसा नहीं देना चाहिए, सिंदूर बिंदी देना चाहिए। कुछ दो चाहे मत दो, सिंदूर बिंदी दो। अब क्यों देना चाहिए? क्योंकि ये जो अपना जो सुहाग है उसका मतलब कि बढ़ता है, ये खुद का सुहाग बढ़ाने के लिए लोग सुहाग लोग बांटते हैं। लोग एक दूसरे में सिंदूर क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? इसमें भी नियम है। इसमें लोग इसलिए सिंदूर लगाते हैं ना कि हमारा सुहाग जो बढ़े, इसलिए लोग लगाते हैं। पूजा पाठ में भी लगाते हैं सिंदूर, एक दूसरे को लोग जरूर हाँ। सिंदूर लगाते हैं। पति के हाथ से नहीं लगाते हैं, पति का हाथ से सिर्फ एक दिन ही सिंदूर लगता है। जिस दिन शादी होती है ना उसी दिन पति हाथ से सिंदूर लगाता है, फिर इसके बाद पति हाथ से सिंदूर नहीं लगाता है पति हाथ से। सुनिए, हाँ। उसके बाद जब जो पति के रहते हुए जो औरत चली जाती है दुनिया से, तो तब पति अंतिम समय पे वो लगाता है, वो पति। लगाकर विदा करता है। तो बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं तो जिसको दोबारा हाँ, सिंदूर लगता तो है। आप लोग ना मजाक फजूल चीजें जो ये लोग दिखाते हो, मजाक बना लिए हर चीज का, हर चीज का रील्स के चक्कर में इनके पति रोज सिंदूर सिंदूर लगाते हैं। हाँ। तो खैर चलो, तो ये सिंदूर का जो पैसा चिपका दी 500 रुपया, लग रहा था कि पैसे की आप भूखी हैं तो आप उनके मुंह पे चिपका देती, दीदी पैसा रखिए अपने पास, हमको नहीं चाहिए, भगवान के दया से हमको पास सब चीज है, हमें वो कपड़ा नहीं चाहिए, हमें वो कपड़ा नहीं चाहिए, है ना। आप रखो, आप सिंदूर बिंदी दे दो, बहुत है। और यही देखा इसकी जो इनकी बहन है जो कि हर कॉपी को करती है, इन्हीं की चिट्टू का कॉपी उतारती, चिट्टू का जैसा कपड़ा पहनेगी तो ऐसा वो पहनेगी, सेम टू सेम चिट्टू जो किचन में बनाएगी वही ये भी बनाएगी किचन में, तो सेम टू सेम ये कॉपी करती है चिट्टू का। वही दो साड़ी मिसू वाला और ये 500 रुपया चिपका देती है, एक बार धो और फिर वो खत्म, पतौड़ा हो जाता है, किसी और को दे दो। तो ऐसा क्यों दिए भाई? हम एक ही देंगे,
एक ही बढ़िया देंगे, अच्छा देंगे। कोमल एक ही साड़ी दी, पर वो साड़ी अच्छी थी। पर वो साड़ी पता है, वो साड़ी दीपक की शादी में उसकी सासू माँ ने खरीदा था, वही साड़ी कोमल चिपका दी ढोलक की औरत, ढोलक की वाइफ संजना को दे दी। तो दोस्तों इसमें भी इन लोग में कंट्रोवर्सी चल रही है भाई, इस सास बहू में भी कंट्रोवर्सी सब में, क्योंकि ये मार्केट गई थी तो पायल और बिछिया दोनों ली थी संजना को देने के लिए, पर क्या बात हुई, वो पायल रख ली और वही साड़ी दी जो उनको शादी में मिला था, वो साड़ी और बिछिया देकर निपट ली। और दोस्तों जब ये संजना जब गई यहाँ कोमल के यहाँ, तो वही साड़ी दे दी जो उनकी सासू माँ ने दिया था, ठीक है। उन्हीं की शादी में जो ढोलक है, इन्हीं की शादी में उनको उन्हीं के सासू माँ ने दे दिया, ठीक है। तो क्यों दी वो, क्यों दी? क्योंकि उनके मन में कुछ मलाल बैठा हुआ, ठीक है। वो साड़ी क्यों देता है लोग, जो मतलब कि जो लोग हमको दिया साड़ी, ठीक है, वही साड़ी हम किसी और को मतलब उसी को दे दे, हाँ। तो क्यों देता है? क्योंकि इसलिए देता है ना कि उसके मन में ना कुछ बातें ऐसी बैठी हुई रहती है, तो वो सोची हुई रहती है कि अगर ये आएगी ना तो हम इसी को दे देंगे ये साड़ी, क्योंकि शादी में बहुत बवाल हुआ था इस कारण, रूम को लेकर, फिर काम को लेकर बहुत कुछ हुआ था। तो इस कारण कोमल ने चिपका दिया वही साड़ी और कोमल ने लिया था पायल बिछुआ, लेकिन वो सिर्फ वीडियो में दिखाई, लेकिन दी नहीं, सिर्फ बिछुआ दी, दो जोड़ी। कोमल भी कुछ नहीं देती, ना सिंदूर ना बिंदी, शायद ये भी कॉपी कर लेती हैं कि कोई तो दे ही नहीं रहा, पर ऐसा चीज देना ना अपशगुन वाला चीज होता है। अपशगुन वाला, नई दुल्हन थी, उसको नाक से सिंदूर लगा करके खोचा दे करके विदा करना चाहिए था। ये तीनों अपशगुन उसके साथ हाँ, क्यों? क्योंकि वो आप ही का घर भरा सना रहता। जिस तरीके से आप जैसे आई थी संजना, और आप जिस तरीके से रूम सजाई, पूरा फूलों से जो सजाई थी, गृह प्रवेश जैसी तरीके से की थी, उसी तरीके से विदाई करना चाहिए था, है ना। खोइचा ऊंचा दे करके विदाई करना चाहिए। जबकि दिन रात ही लोग मार्केट जाते हैं, दिन रात मार्केट, शाम हुआ नहीं कि मार्केट निकल गए। फिर भी इनको ना मतलब कितना सिंदूर, बहुत ज्यादा 10 रुपया वाला ही दे देंगे, बिंदी दे देंगे। अरे घर में भरा पड़ा रहता है सिंदूर तो हर अब पता नहीं ये लोग क्यों नहीं दिए, तो क्या ऐसे लोग को ना नहीं अपशगुन कहा जाता है। अब यही सब बात हम लोग क्लियर करते हैं, तो ये ढोलक भाई बोलते हैं कि इन लोग पागल है। और बता दूं, जब संजना जब ये बोली कि वो 2 जन जो बना रही थी वीडियो, उन्हीं को मैं जवाब दे रही हूँ, तो संजना तुम जवाब दी, ठीक है, तुम बोली ठीक है, सही बात बोली, लेकिन गलत क्या? चलो ये बात का भी जवाब देना, जो तुम्हारे साथ जो लोग दिए हैं, क्या अपनी माँ से, अगर मम्मी होगी तो पूछना कि हमारी ननद लोग साड़ी दी है ना, पेटीकोट दी है ना, सिंदूर दी है ना, बिंदी दी है, तो उनका रिप्लाई क्या आता है, ठीक है। फिर हम लोग को जरूर उसका रिप्लाई देना। हाँ, देना। हम लोग का जो जवाब जो तुम आपसे मांग रहे हैं, तो उसका जवाब देना जरूर देना। ढोलक जो ढोल बजा के जो बोल रहे हैं कि अरे वो दोनों तो पागल है। अब ढोलक का सवाल का जवाब मिल गया इनके कमेंट बॉक्स में कि पागल कौन है, बावले कौन हो बैठे हैं। शादी जिनको लेट से हुआ है तो ये बावले हो गए हैं। एक वीडियो में, मैं तो कल से ही वीडियो इनका बनाना चाह रही थी, एक वीडियो देखी मैंने जिसमें ये ससुराल जाने की बातें कर रहे थे, और इस तरीके से संजना में लपटे चपटे पड़े हुए थे कि जिनका कोई ठिकाना ही नहीं था। और संजना ये कर रही थी कि कैमरा बंद करो, लेकिन उनको चपक चपक के गाना गाने का भाई जोश चढ़ा हुआ था। चपक से तो कैमरा में क्या दिखाना है भाई? संजना हम पत्नी को बहुत प्यार कर रहे हैं, कैमरा में ये ढोलक भाई बहुत कुछ दिखाने वाला है। हाँ, तो ये जो संजना जो बोली कि भाई आप कैमरा बंद कर दो, जो करना है वो करो, लेकिन कैमरा बंद कर दो, इस तरीके से समझा। लेकिन वो कैमरा में सब चीज दिखाना चाहते थे। अब बताओ कि पागल कौन है? पागल हमें या पागल आप हो, ये बताओ। जरूर बताना। शादी का साइड इफेक्ट किसको हुआ है? आप ही को न हुआ है। इतनी गंदी हरकत आप लोग करते हो
लोग यही सब चीजें ना देख करके बोलते हैं कि इनको भाई उम्र दराज हो करके शादी हुआ है और इसलिए ये ना पगलेट नियन कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए लोग बोलते हैं। और थोड़ा जुबान पे कमान रख कर कमान रख के बोला ठीक है। करो। हम लोग कभी भी वीडियो में अगल पागल वाला बात नहीं नहीं बोलते बोलते हैं। हैं। हम लोग वही रिप्लाई करते हैं जो आपके वीडियो में रहता है। तो थोड़ा सा जवान पे लगाम रखा करो। और जो सही है बात तो वही सही कहते हैं, ठीक है। नहीं तो हम लोग गलत है, हम गलत लोग को भी बोलते हैं। बोलने आता है, बहुत बहुत आता है अच्छे से बोलने। आता है। जब हम लोग उतर जाएंगे ना अपने पे तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तुम लोग। तुम्हारे वीडियो से बोलेंगे, अलग कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए लिमिट मत क्रॉस करो वीडियो बनाने के चक्कर में। एकदम भैया, जो बातें और हाँ हम लोग जो पूछे हैं उसका भी जवाब देना चाहिए। देना, इस वीडियो का जवाब जरूर देना अपनी मम्मी से, नहीं तो भाभी भाभी नहीं से तो बैठा तुम्हारे करके। अगल बगल में जो होंगे ना बुजुर्ग लोग, क्योंकि तुम्हारे ससुराल वाले लोग ना अपनी बेटी का साइड ले लेंगे, वो सही नहीं बताएंगे। तो उनसे जाकर पूछना कि और हमारी चिट्टू ननद का बहुत माला जपते हैं इन लोग, चिट्टू आई तो ऐसे हुआ, चिट्टू आई तो ऐसे हुआ। अरे अदो भाई। आप लोग भी अदनंगाओगे ना तो हाँ। वायरल हो जाओगे, वायरल ठीक हो है। जाओगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर ना यही सब चीजें लोग ज्यादा देखना पसंद जो करते कि हैं। ये अपनी बीबी को, जब बीबी इनकी संजना जब किचन में खाना बनाती रहती है, दुपट्टा नहीं ली रहती है, तो ये टोकते भी है दुपट्टा ले लो। तो यही चीज अपनी बहन को क्यों नहीं समझाते हो भाई? बहन वाला देखने में हाँ? मजा आता है। बहन का देखने में मजा आता है, सही बात है। जरूर मजा आता होगा, तभी तो थोड़ा कोई उसमें कमांड भी नहीं बोलो है। कि हाँ थोड़ा कायदे से आओ वीडियो में, हाँ हाथ पार कर रखे तो हो। हम 2-4 कमेंट ऐसे आए हैं जिसका रिप्लाई हम देना चाहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा कमेंट है। हाँ, कि पागल थोड़ा कौन है? इनको थोड़ा आईना दिखाना बहुत जरूरी है ना। तो ये कमेंट है स्वीटी कुमारी, ये कमेंट की है। वो जो 2 वीडियो बनाती है ना रानू मंडल, उसको रिएक्शन वाली बोलते हैं। पहले सब सीख लो तब आना ब्लॉग बनाने। थैंक यू सो मच रिप्लाई देने के लिए। इन लोगों का इनके कमेंट बॉक्स में ही इनको समझा दिया गया है। और क्या ही बोला जाए दोस्तों, ये तो खुद ही गंदा गलत दिखाते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट खोजते हैं, रिएक्शन भी अच्छा खोजते हैं। और इनमें ये कमेंट भी बहुत भरा हुआ है कि भैया साड़ी के साथ पेटीकोट नहीं मिला, क्योंकि वो जो बहनें हैं ना दोनों पेटीकोट नहीं पहनते हैं साड़ी के साथ। लोग अरे पेटीकोट कोमल नहीं भी नहीं पहनते। पहनती, तभी तो नहीं दी पेटीकोट। क्योंकि 3 कपड़ा नहीं पहनना अरे चाहिए। तो 4 कपड़ा दे देंगे, एक उसमें ब्लाउज लगा कर दे देंगे। बिना पेटीकोट का कोई कपड़ा देता है, साड़ी देता है? आप लोग बताओ कि यूपी तरफ 3 कपड़ा नहीं पहना जाता है क्या? बस साड़ी और ब्लाउज ही पहना जाता है। बिना पेटीकोट के साड़ी ब्लाउज कैसे पहनोगे? कैसे पहनोगे बताओ? किसी को कपड़ा भी दिए तो फूल नहीं दिए, भरपूर नहीं दिए। हद है भाई। खुद पागल है, रिएक्शन वाली को पागल बोल रहा है। तो ये खुद बावले हो चुके हैं। रूपाली दुबे जी थैंक यू सो So मच। much। बस इनको इनके कमेंट बॉक्स में दो दीजिए, क्योंकि हम लोग जो भी बोले हैं इनके वीडियो से ही बोले हैं। अभी आप देख लीजिए कि इनको जो भी चीजें मिली हैं वो आधा अधूरा मिला है, अब सगुन टाइप मिला है। हमारे यहाँ अगर ऐसे हम लोग को कोई दे देना तो हम लोग तो बिल्कुल ना ले। हमने रखो भाई, हम लोग क्या समझ रखा है। पहली बात तो हम लोग बोल कर कि क्या आपको तो खुद नहीं अच्छा लगना चाहिए था, खुद नहीं देने अच्छा वाले लगना ही चाहिए समझते था। हैं कि नहीं ऐसे नहीं देना चाहिए। आपकी शादी साल 2 साल 5 साल नहीं ना हुई है, आप नए नए गए थे, है ना? नए नए भी गए तो थे। हो गया था ना 15 साल 16 साल इनकी शादी को हो हाँ। गई। मान लो किट्टू से गलती हो गई तो इनसे तो गलती नहीं होना चाहिए था। जो जो कि चिट्टू के ही दिखाई देखी ज्ञानवर्धक बड़ी बड़ी हाँकते रहती हाँकती हैं, हैं। तो इनसे तो गलती नहीं होना चाहिए। पर हाँ ये ओम नमः शिवाय, ये तो कॉपी पेस्ट करती हैं कि चिट्टू दी है तो फिर हम नहीं दिए तो हम क्यों दें। और ये दोनों का कॉपी पेस्ट है। ये कर ली कोमल भी चिट्टू का ही कॉपी पेस्ट की कि हम अरे भी नहीं देते हैं। किसी को कपड़ा दो तो भरपूर दो। इन लोग पूजा पाठ में भी कॉपी पेस्ट करते हैं दोस्तों। जिस तरीके से पूजा ये करेंगी तो उस तरीके से वो भी करेंगी। जैसे पूजा। वो तैयार होंगी वैसे वो ये भी तैयार होंगी। होंगी। जैसे उनकी साड़ी जो वैसे चलो ये सब चलो बंद चलो होता बहने है, चलो होता है। पर इतना भी नहीं होता है कि कोई आए तो हम उसको ना
साड़ी देकर विदा कर दे। विदा कर दे, 500 रुपया चिपका दे, हाँ, कि ना लो, उसको सुहाग पेटीकोट की दे, चीज़ ना ले लो। सिंदूर दे, ना बिंदी दे। अरे लग रहा है कि भीख दे रहे हैं। घर में इतना सिंदूर है, हम नहीं है तो पुड़िया में दे देंगे। हाँ, कि ये सिंदूर देना चाहिए, फर्ज है, इससे हमारा सुहाग बढ़ेगा। पर ये लोग, सही बात है, ये लोग छपरी ग्रुप के लोग को कौन समझाए, कौन सच में समझाए। ये छपड़ी है भाई। देखो हम लोग लाख बहुत में शादी का हो गया, ठीक है, हम लोग नई नई अरे इतना ज्ञान सबको है बाबा। लेकिन हम लोग अगर कहीं जाते मायके गए ना, तो मेरी सासू माँ देती हैं मतलब कि हल्दी, चावल और दूध रहता है, और ससुराल से चावल मिलता है और मायके से जीरा मिलता है। जीरा, हाँ, और उसमें 11, 21, 51, जो उनसे 101, 501 जो बना, जो उनसे बना वो रख देती खोइचा है। में रखाता है भगवान के पास। उस खोइचा में से निकाल करके 5 बार रखा जाता है। क्यों रखाता है? क्योंकि वो मेरे दरवाजा फिर आए, ठीक है, फिर आए। और इस तरीके से बेटी को विदा करना चाहिए। कोई भी नई नवेली दुल्हन जो भी है उसका इसी तरीके से विदा करना चाहिए, ना कि इसी तरीके से चला दो। और हमारे रिएक्शन में एक भी बात जो होता है ना, वो गलत नहीं होता है, ठीक है, फॉलो कीजिए। दुर्गा माँ आती है, माता रानी आती है, तो बिना खोइचा के उनको विदा किया जाता है। अष्टमी के दिन, अष्टमी के रोज क्यों उनका खोइचा भरा जाता है? क्यों भरा जाता क्यों? है? थोड़ा संजना बताना। तो इसी तरीके से जो भी नई नवेली है, जो भी बेटी है, तो उनका खोइचा नेक्स्ट देना बार से चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा दे तो प्लीज मत लेना। आप बोलना कि हमको आप सिंदूर रखो, बिंदी दे दो। आप हाँ, सिंदूर लगा दो, सिंदूर लगा दो, आप ये रख अपशगुन- लो। हाँ, ये अपशगुन होता है। और खोइचा लेकर ही आना। ससुराल से जब जाना तो अब मायके जाने वाले हो ना, तो ससुराल से जब जाना तब खोइचा आंचल में अपनी सासू माँ से कहना कि खोइचा दे दो, मुझे खोइचा दे दीजिए, ठीक है, और उधर से भी खोइचा लेकर ही आना। अरे तो हम लोग इतना बोलते हैं, आंटी जी तुरंत फॉलो करती हैं, और ये छपरी ग्रुप के लोग क्या क्या बोलकर तो निकल आंटी जाते जी हैं। बिहार की हैं, वो हाँ। सब जानती हैं, वो जानती हैं, तुरंत और फॉलो कर गलत लेती नहीं हैं। है, ये सही है। अरे गलत ज्ञान देंगे तब ना। और उलूल जुलूल बात नहीं करते हैं, किसी को अब सब नहीं बोलते हैं। जैसे ये ढोलक भैया बोल दिए ना, तो वैसे बिल्कुल हंस के बोल रहे थे। अरे ये पागल है, अरे ये पागल है। तो प्रूफ तो आप यहाँ हो पे गए। पागल और पगलेट ना आप हो। आप हो। कौन रात को चश्मा भैया एकदम सर पे और बांध कर, कौन पैर में आलता लगाता है? जेंट्स। तो यहाँ पागल कौन है? चलिए आज का हमारा यही रिएक्शन है। अगर नेक्स्ट बार आए ना तो और भी अच्छे से दूंगी। बाय बाय। बाय बाय।